ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 19 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। प्रश्न पूछा बाबा ने, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा कहते हैं, बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा हाथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया। हमारा रजिस्टर कैसा है, दैवी कैरेक्टर है, ये सब चेक करना है। कर्म करते बाबा की याद रहती है। याद से ही कट उतरेगी और ऊंची तकदीर बनेगी। और गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों के पास ये लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। इनको माना लक्ष्मी नारायण को देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है। क्यों खुशी होनी चाहिए? क्योंकि ये हमारी पढ़ाई का, हम जो पढ़ रहे हैं इससे हम ये बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय स्टूडेंट व विद्यार्थी है। हम ये पढ़ते हैं, सबके लिए ये एक ही उद्देश्य है। इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। क्या याद दिलाया बाबा ने आज? एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा कहते हैं तुम्हारे सामने होना चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना, बहुत भोलानाथ है। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं, फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो वो शिव ऊंचते ऊंच भगवान और शंकर देवता, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ये भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाले जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं आई है, इसलिए रक्षा की पुकार कर रहे हैं। 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर है। भक्त भी सब हैं, ज्ञानी किसी को भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। जिससे जैसे शिव और शंकर अलग हैं, जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती है। तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। आधा कल्प के लिए सदगति मिल जाती है। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प के लिए वर्षा पाते हो। देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है। ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। फिर जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है, भीड़ होती है अर्थात दुख होता है, तब फिर बाप आते। बाप समझाते ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ सो फिर से क्या होगा, रिपीट होना है। फिर भक्ति शुरू होती है तो वाम मार्ग शुरू होता है, अर्थात पतित बनने का मार्ग। उसमें भी नंबर 1 है काम, जिसके लिए कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वो कोई जीत थोड़ी पाते हैं। रावण राज्य में विकार के बिगड़ तो कोई का भी शरीर पैदा नहीं होता है। सतयुग में तो रावण राज्य होता ही नहीं है। वहां भी फिर अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके भी क्या किया? बाप को कितना होना रहता है हमारे बच्चे सुखी रहें। धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहें, परंतु यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो है ही दुखों की दुनिया। ये बेहद का बाप कहते तुम वहां जन्म जन्मांतर सुख भोगते आएंगे, अथा धन मिल जाता है। 21 जन्म वहां कोई भी दुख नहीं होगा, देवाला नहीं मारेंगे। यहाँ ये बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त, स्थूल हथियार आदि कुछ भी नहीं है। बाप समझाते ये है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को भी दे दी है। शास्त्र आदि जो भी पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते कि ये ज्ञान तलवार है, ये ज्ञान खड़ग है। ये बेहद का बाप बैठ समझाते। उन्होंने
अस्त्र शस्त्र तो दिखा दिए, लेकिन उनका भाव अर्थ नहीं समझाया था, वो बाबा ने समझाया। हाँ, कि तलवार अगर दिखाई है तो वो कौन सी तलवार है, उससे क्या काटना है। हाँ, मनुष्यों को काटने के लिए देवताओं के हाथ में, देवियों के हाथ में तलवार नहीं दिखाते। बाबा ने कहा ये ज्ञान तलवार है, जिससे हमने अपनी सारी बुराइयों को काटना होता है। ये बेहद का बाप बैठ समझाते, ये वो समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई है तो जरूर हथियार होंगे। बाप आकर के ये सब भूलें बताते हैं। ये तुम्हारी बात बहुत मनुष्य ढेर सुनेंगे, विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। देखो बाबा ने तब कहा था ये बात, विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे, और आज वो आ रहे हैं। बेहद का बाप है ना, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। तब देह अभिमान टूटेगा, इसलिए साहूकार लोग आते नहीं है। बाप कहते हैं देह अहंकार को छोड़ो, अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। कितना आजकल तो कपड़ों का ही फैशन। बाबा ने कहा तुम अभी बनवा में हो ना, अभी जाते हो ससुर घर, वहां तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे। यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं। ऊंचे कपड़े नहीं पहनने माना महंगे वाले। बाप कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना है, जैसे कर्म मैं करता हूँ बच्चों को भी साधारण रहना है। देखा है ना बाबा की पहले की पर्सनैलिटी क्या थी, लेकिन बाबा को जब बाबा मिला तो बाबा कितने साधारण हो गए थे। हाँ, पहले कैसा टाई और पैंट कोट, कैसा शूज, कितना राजाओं से भी ऊंची पर्सनालिटी। तो बाबा कहते अब जैसे मैं साधारण रहता हूँ, वहां से बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है, वो सब बहुत नुकसान कर देता है। तुम जानते हो हम ससुर घर जाते, वहाँ हमको बहुत जेवर मिलेंगे, यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनने हैं। आजकल चोरी आदि कितनी होती है, रास्ते में ही डाकू लूट कर ले जाते हैं। दिन प्रतिदिन ये हंगामा आदि बढ़ता जाएगा। बाप क्या, इसलिए बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। ये मेहनत अभी ही मिलती है, फिर कभी भी भक्ति मार्ग में ये मेहनत नहीं करनी पड़ती। अभी तुम संगम पर हो, तुम जानते हो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी जरूर लगे होगी, एटॉमिक बम्स आदि खूब बनाते रहते हैं। कितना भी माथा मारो कि ये बंद हो जाए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। ड्रामा में न्यूंद है, समझाने से भी समझेंगे नहीं, मौत तो होना ही है बाबा कहते। हाँ, तो बंद कैसे होगा, समझते भी हैं तो बंद भी नहीं करेंगे, तो भी बंद नहीं करेंगे। ड्रामा में नूंद है, यादवों और कौरवों को खलास होना ही है। यादव है यूरोपवासी, उन्हों का है साइंस घमंड, जिनसे विनाश होता है। फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की, मतलब हमारी। तुमको शांति घमंड में रहना है, मतलब शांत स्वरूप में स्थित रहना है। वो सिखाया जाता है। बाप को याद करो, डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी है। शरीर छोड़ने के लिए हम जैसे पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करता है क्या? सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले कि हे आत्मा, अपने को अब तुमको शरीर छोड़कर जाना है, पवित्र बनो? कोई नहीं बोलेगा। नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। सजा कौन खाते हैं? आत्मा खाती है ना। उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने ये पाप किया, अब खाओ सजा। उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है। इतना दुख भोगना, इतना दुख भोगना। बाबा ने कहा बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? बाप कहते हैं अभी कोई भी पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं है, बोलो हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे कैरेक्टर्स बनाते हैं। ऐसा लोगों को समझाते हैं, बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए। ये है एम ऑब्जेक्ट, हम ऐसा बनते हैं। या फिर औरों को भी ऐसा बनाने के लिए ये ज्ञान सुनाते हैं, ऐसा समझाओ। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम फिर से स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। तुम्हारी यहाँ कचहरी भी होती है। सब सेंटर्स पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए। सब सेंटर्स पर जैसे बाबा मधुबन में करते थे ना, दरबार लगती थी रोज रात को, सभी बच्चे अपना रोज का चार्ट बाबा के सामने सच सच सुनाते थे। फिर कोई भूल होती थी तो दूसरे दिन के लिए
सुधारा करे। तो बाबा कहते हैं ऐसा बच्चों को भी सभी सेंटर्स पर कचहरी करनी चाहिए। रोज बोलो, चार्ट रखो तो सुधार होगा। किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर सुस्ती कर लेते हैं। चार्ट रखना बड़ा अच्छा है। तुम जानते हो हम इस 84 के चक्र को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। कितना सहज है और फिर पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फायदा है। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया। नोटबुक सदा हाथ में हो, अपना चार्ट देखो कितना समय बाप को याद किया। याद बिगर जंग उतर ना सके। कट उतारने के लिए चीज को घासलेट में डालते हैं ना। घासलेट माना मिट्टी का तेल। कर्म करते हुए भी बाबा ने कहा, कर्म करते हुए भी क्या करना है? कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मेहनत है ना, ऐसे थोड़ी ताज रख देंगे सिर पर। कुछ भी हम मेहनत ना करें और बाबा सिर पे ताज रख दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। बाबा इतना ऊंच पद देते हैं तो कुछ तो मेहनत करनी है ना। इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाने हैं। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। बुद्धि में है शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा द्वारा हम ये बन रहे हैं। कहाँ भी जाते हो तो बैच पड़ा रहे। बोलो वास्तव में कोट ऑफ आर्म्स तो ये है। समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए। बहुत मीठापन से किसी को भी समझाना है। कोट ऑफ आर्म्स पर भी समझाना है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है? तुम बाप को जानते हो। लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे ना। वो बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है। उनसे ही सुख गनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर और वो है हद का। वो माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे। तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पद्मा, पद्मपति बनने वाले बच्चे। वहां तो पैसे की भी बात नहीं रहती, सब कुछ मिल जाता है। बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते हैं। सुदामा का मिसाल है ना। चावल मुट्ठी सुना है ना, तो वो भी यहाँ ले आते हैं। अब चावल रूखा थोड़ी खाएंगे तो उनके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आते होंगे। कितना प्रेम से ले आते। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे। इसलिए कहा जाता है दाता। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो अलग काल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता है। कोई तो गरीबों को देते हैं, कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता है। धर्मशाला बनाते हैं तो मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते हैं। तो ये जन्म जन्मांतर की बात है। तुम जानते हो शिव बाबा को जो सब हमारे ही काम में लगाते हैं, जो भी हम बाबा के लिए करते हैं यज्ञ में, बाबा वो हमारे ही लिए लगाते हैं और बदले में हमें कई गुना करके उसका सत्युगी बादशाही देते हैं। शिव बाबा तो अपने पास नहीं रखते ना। इनको भी कहा जाता है सब कुछ दे दो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। विनाश का साक्षात्कार भी कराया, राजाई का साक्षात्कार भी कराया। बस नशा चढ़ गया। बाबा हमको तो विश्व का मालिक बनाते हैं। गीता में भी है, अर्जुन को साक्षात्कार कराया, मुझे याद करो तो तुम ये बनेंगे। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया तो इनको भी शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया। ड्रामा में ये पार्ट था। भागीरथ को भी कोई जानते थोड़ी है। तो तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए। हम ये बनते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गाया भी जाता है फॉलो फादर। इस समय की बात है। बेहद का बाप कहते हैं मैं जो राय देता हूँ उसको फॉलो करो। इसने क्या किया सो भी बताते हैं। उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहते हैं ना। बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया। पहले तो उन रत्नों का जौहरी था, अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बना। हेल को हेवन बनाना कितना बड़ा जादू है। पूरी दुनिया ही बदल के रख देना। फिर सौदागर भी कहते हैं बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं। कखपन चावल मुट्ठी लेकर के और बदले में महल देते। कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है ना। जवाहरात के व्यापारी में भी ऐसा होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आता है तो उनसे 100 की चीज का 500, 1000 ले लेंगे। उनसे तो बहुत पैसे मिलते हैं और वो बेचारे जो उनसे जो मांगे ना रेट भाव वो दे भी देते हैं फटाफट। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज है प्राचीन योग।
तुमको अब भोलानाथ बाप मिला है, कितना भोला है ना। तुमको क्या बनाते हैं, कखपन के बदले तुमको 21 जन्म क्या बना देते हैं। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है, कभी कहेंगे भोलेनाथ ने ये दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने दिया, गुरु ने दिया। बाबा कहते यहाँ तो क्या है, पढ़ाई है। तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो, ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को। गीता में है भगवान उवाच, परंतु ये तो किसी को भी पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। कोई से भी पूछो परमपिता परमात्मा को जानते हो। बाप है बागवान, तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं, उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्थान था, अब कब्रिस्तान बन गया है, अभी फिर तुम परिस्थान के मालिक बन रहे हो। बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं, ये भी तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो खुद जाग जाते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, दूसरों को भी जगा देते हैं। नहीं जागते हैं तो खुद भी नहीं जागते हैं तो गोया खुद भी जगा हुआ नहीं है। तो बाप समझाते इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नूंद है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं, जब तुम उदास होते हो तो गीत बजाओ तो तुम खुशी में आ जाएंगे। रात की राही थक मत जाना, ये भी एक अच्छा गीत है। अब रात पूरी होती है, मनुष्य समझते जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिला। अब बाप कहते हैं ये साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नूंद है, जो भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है, बाकी ऐसा होता नहीं है। बाप ने कहा है ये बैज तो सबको सदैव पड़ा रहे, बाबा ने फिर याद दिलाई। ये बैज सबको पहन के रखना है, लगा के रखना है, किस्म किस्म के बनते रहते। ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। बैज पर बाबा कहते तुम बहुत सेवा कर सकते हो, तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। तुम बच्चों को भी ये होने से नशा होता रहेगा, नशा रहेगा। हम ये बन रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, देवताएं तो देवता की पूजा नहीं करेंगे। यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वो देवताएं श्रेष्ठ हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवाचान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे। इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट, सदा अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी देकर के महल लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उसको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वो शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती है तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। सुना आज बाबा ने क्या इंजेक्शन दिया, अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। अगर बहुत सारे वेस्ट थॉट्स आ रहे हैं और मन कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ, ये कहा बाबा ने। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, सर्व आत्माओं पर रहम करो। अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, सर्व आत्माओं पर रहम करो। अच्छा, ओम शांति।